हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बायोपायरेसी, जिसे इंग्लिश में भी हम बायोपायरेसी ही कहते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, इसका परिभाषा और इसका उदाहरण हम डिटेल से और हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोपायरेसी की सबसे पहले यहाँ पर डिफिनेशन हमने दो लिखी हैं। जो भी आपको समझ में आ जाए वो आप याद कर लीजिएगा। तो बायोपायरेसी की जो परिभाषा होती है, क्या होती है? बायोपायरेसी के अंतर्गत किसी एक देश के जैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे पेड़ पौधों को उगाना, जंगली वनस्पतियां हो सकती हैं, और इनका उपयोग किसी दूसरे देश के व्यक्ति, यानी कि ये जो जन वनस्पतियां हो गई और पेड़ पौधे, ये जैविक संसाधन हो गए, ये किसी एक देश के जैविक संसाधन है, लेकिन कोई दूसरा देश या व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है और इस देश की अनुमति भी नहीं ली जाती है, तब हम इसे क्या कहेंगे? बायोपायरेसी कहेंगे। वही यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि कोई एक देश है, उसका जैविक संसाधन जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए और जंगली वनस्पतियाँ हो गई, ये एक देश का जैविक संसाधन है, लेकिन कोई दूसरा देश होता है, वो क्या करता है? इनका उपयोग कर लेता है और इस देश की अनुमति भी नहीं लेता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? बायोपायरेसी कहेंगे। वही बात यहाँ पर है। देखिए, बायोपायरेसी के अंतर्गत किसी एक देश के जैविक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, जंगली वनस्पतियाँ, इनका किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उस देश की सहमति या अनुमति के बिना उपयोग लेना या उपयोग कर लेना बायोपायरेसी कहलाता है। वही डिफिनेशन है, हिंदी में है। और अगली डिफिनेशन यही डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए, किसी एक देश के जैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जंगली वनस्पतियां हो गई, और भी बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। उनका उपयोग किसी दूसरे देश द्वारा बिना उसकी अनुमति या सहमति के बिना उपयोग कर लेना बायोपायरेसी कहलाता है। यही डिफिनेशन है। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। यानी कि कोई एक देश है, उसके जैविक संसाधन जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जंगली वनस्पतियाँ हो गई, और इनका उपयोग कोई दूसरा देश कर लेता है और इसकी अनुमति भी नहीं लेता है इस देश की, तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। बस इतनी सी डिफिनेशन है, इतनी ही है। ओके, चलिए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनका उपयोग कोई दूसरा देश कर लेता है। चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बायोपायरेसी के उदाहरण। बायोपायरेसी के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे भारतीय सरसों, बासमती चावल, काली मिर्च, एनोला बीन। तो ये चार उदाहरण हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बायोपायरेसी के हैं। तो यहाँ पर क्या है इन उदाहरणों में? ये देखिए, भारतीय सरसों है। भारतीय सरसों हमारे भारत में उगाई जा रही है और कोई दूसरा देश भी इसी फसल को उगा रहा है बिना भारत की अनुमति लिए, तो इसी तरह से हम इसे बायोपायरेसी फसल कहेंगे। बासमती चावल है, एक देश में उगाई जा रही है, लेकिन दूसरा देश भी इस चावल को उगा रहा है बिना उस देश की अनुमति लिए, तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। यही बायोपायरेसी की डिफिनेशन है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे बायोपायरेसी क्या होता है, इसका उदाहरण। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।